नमस्कार। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर एक सीमित समय सीमा में देश को समर्पित किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं और इस देश के आभार के भी पात्र हैं। इस देश को जिस तरह से लूटा गया पिछले 1000 वर्षों में, जिस तरह से हमारी सभ्यता को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई, उसमें बदलाव किए गए। कई इतिहास भी बताते हैं कि हमारे इतिहासों में बदलाव किया गया, जिसका प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी किया कि हमें इस तरीके से तोड़ दिया गया था। इस 1000 साल के, लगभग 1000 साल के विदेशी आक्रमण और आक्रांताओं के शोषण के दौरान कि हम अपनी काबिलियत, अपना जो शक्ति है, अपनी जो सृजनात्मक ताकत है, उसे हम भूल चुके थे। इस बात का चर्चा अभी हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बात करते हुए एक इतिहासकार है विक्रम संपत साहब, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी कि भारत को आप कैसे देखते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को हम अभी तक हम भारत को एक ब्रिटिश नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि हाल ही में वो हमें छोड़ के गए और जब हमें अपना इतिहास फिर से लिखने को, उस पर चर्चा करने को का जो अवसर मिला, उसका हमने बहुत बेहतर यूटिलाइज नहीं किया और हमने अपनी इतिहास लेखन का जो दायित्व था वो वामपंथी और दक्षिणपंथी लेखकों पर छोड़ दिया। उन्होंने इस चीज़ को जिस तरीके से लिखना चाहा उस तरीके से लिख दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता इस तरह के मुश्किल निर्णय लेता है, जब वो एक विशेष धर्म को, जहाँ पर जिस देश में सेकुलरिज्म का ढोंग चल रहा होता है और उस तरह के देश में इतने कड़े फैसले लेता है जिस पर विवाद हो सकता है, जिस पर काफ़ी विवाद हो सकता है, जिस पर सरकारें गिर सकती हैं, सरकारें बन सकती हैं, उस तरह के निर्णयों को निर्भीकता से लेते हुए प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और एक मजबूत नेतृत्व उन्होंने दिखाया है। मैं ये बातें जो कह रहा हूँ इस पर कहना यह है कि आप इसे एक मोदी समर्थक या एक मोदी भक्त टाइप की जो आपकी शब्दावली होती है, उस तरह से आप इसे नहीं देखें। आप इसे एक भारतीय के रूप में देखें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें अभी मोदी जो कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए ही, भले इसमें देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन ये जो बात है वो भारत की बात है। ये जो काम है वो भारत के लिए है। ये जो चीज़ें जो हो रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर का फैसला हो गया, द्वारिका में भी अभी उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं और देश के हजारों मंदिरों को, हजारों मठ को सरकार ने उनका जीर्णोद्धार किया है। तो जब इस तरह के निर्णय सरकार लेती है तो ये फैसला जो होता है बहुत कठिन होता है। जैसा कि रंजन गोगोई ने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला देना था तो हमने सिर्फ उसे एक लैंड डिस्प्यूट की तरह देखा और उसी तरह से हमने उसे निर्णय दिया उसका। चूंकि इस निर्णय को लेना कठिन था और इसलिए कठिन था क्योंकि एक मंदिर है, एक मस्जिद था, उस पर उसे हटाया गया, उसे तोड़ा गया, फिर उस पर एक मंदिर का निर्माण होने वाला है डिसीजन के बाद या नहीं होने वाला है डिसीजन के बाद। ये दो चीज़ें होती थी और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्कशन में आ गई, पॉलिटिकल डिस्कशन में आ गई और जो कम्युनल डिस्कशंस होते हैं उनमें आ गई कि किसी भी जज के लिए निर्णय लेना बहुत कठिन था। हालांकि ये निर्णय, जैसा कि रंजन गोगोई साहब ने कहा कि ये बहुत आसान निर्णय था, एक लैंड डिस्प्यूट था जिसे डिसीजन दे देना था, किसका है उसके प्रमाण के आधार पर उसे उसके पक्ष में निर्णय दे देना था। लेकिन ये भी मुश्किल था। हम बात आज की करेंगे और आज की बात इसलिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास के लिए। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और एक अपने संकल्प लेकर जो काशी से वो गए थे कुछ दिनों पहले और उसे साकार करने के लिए उनके साथ जो लोग भी शामिल थे, राज्य सरकार हो योगी आदित्यनाथ की, या वहाँ पे काम करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने रात दिन अथक प्रयास करके यहाँ पे काम किया, उन मजदूरों को भी सलाम है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी एक दिन बिना रुके, बिना थके लगातार काम किया है। प्रधानमंत्री ने उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए और
हमारे देश की जनता के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा दिन है आज का, और एक बहुत बड़ा कार्य है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके लिए उनका पूरा देश अगर धन्यवाद एक साथ करे तो भी वो कम पड़ेगा। इसलिए हमें मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मोदी जी, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू, और बहुत बहुत आभार आपका।